Hello बच्चों, let's read the question. In the shown planar frame made of thin uniform rods, the length of section AB and EF is L1 and its thermal linear coefficient of expansion is alpha 1. The length of section CD is L2 and its thermal linear coefficient of expansion is alpha 2. CB and DE are of same length having thermal linear coefficient of expansion alpha 2. Points A, B, E and F reside on same line, that is the section AB and EF overlap. Then the ratio L1 by L2 for which the distance between A and F remains the same at all temperature is. Here we have given 4 options with a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as linear thermal expansion, which is given as कि अगर हम किसी लेंथ L को कंसिडर कर रहे हैं और इसका जो टेम्परेचर है वो T1 के बराबर है, हम यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करके T2 के बराबर कर देते हैं, तो जो हमारे पास यहाँ पे चेंज इन लेंथ होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल लेंथ एंड थर्मल कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, और साथ में कितना हमने टेम्परेचर को चेंज किया है इस पे भी हमारे पास यहाँ पे जो एलोंगेशन होता है वो डिपेंड करता है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम गिवन है, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो CD है इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास BE के बराबर दे रखी है, और जो C से लेके D तक की लेंथ है वो L2 के बराबर है, और इसका जो थर्मल कोफिशिएंट है अल्फा 2 है. इसी तरीके से हमारे पास जो DE है इसकी जो लेंथ है ये CB के बराबर है, ये L1 के बराबर है, और इसके लिए जो थर्मल कोफिशिएंट है ये अल्फा 1 है. कंडीशन ये हमारे पास कि हमें ये करना है कि जो A और F है इसके जो दो एंड है गिवन लूप के ये हमारे पास यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए, चाहे हम टेम्परेचर को कुछ भी यहाँ पे चेंज कर दें. तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास A और F सेम डिस्टेंस पे रहे फॉर ऑल टेम्परेचर, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो C और D का एक्सटेंशन है, यानी C और D में यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करने पे जो लेंथ का चेंज आएगा, वी कैन से हियर एक्सटेंशन इन पोर्शन CD विल बी इक्वल टू जितना हमारे पास यहाँ पे AB और जो गिवन हमारे पास यहाँ पे EF वायर दे रखी है इसका जो एक्सटेंशन निकल के आएगा इसके एक्सटेंशन के सम के बराबर आना चाहिए. यानी हमारे पास जो CD वायर है इसमें जितना चेंज होगा उतना ही चेंज हमारे पास E से लेके F और A से लेके B तक के बीच में जितना भी चेंजेस आएगा उन दोनों के सम के बराबर आएगा. यानी अगर हम बात करें तो जो हमारे पास लोअर एंड का टोटल एक्सटेंशन होगा वो हमारे पास अपर जो हमारे पास गिवन लेंथ है उसके एक्सटेंशन के बराबर हो, तब जाके हमारे पास जो A और F है ये सेम पोजीशन में रह सकते हैं. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सटेंशन इन CD विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटेंशन इन AB प्लस एक्सटेंशन इन EF. यानी यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास हम A और F एंड को यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रेच कर रहे हैं, और हम चाहते हैं A और F के बीच की जो लेंथ है ये हर पॉइंट पे सेम रहे, तो इसके लिए जो अपर पोर्शन है इसको भी इसी रेट से यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके जितना एलोंगेशन A और F इन दोनों पॉइंट के बीच हमें दिख रहा है वो कंपनसेट हो पाएगा बाय द एक्सटेंशन ऑफ CD पोर्शन. तो यहाँ पे इन दोनों के सम के बराबर हमारे पास CD में टोटल जो लेंथ का एक्सटेंशन है वो आना चाहिए, तभी जाके A और F हमारे पास यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे रह सकते हैं. नाउ वी नो दैट एक्सटेंशन इन AB, अगर हम AB में एक्सटेंशन की बात करें दैट विल बी गिवन एज L1 अल्फा 1 इंटू डेल T, क्योंकि हमारे पास जो AB है अगर हम ऑब्जर्व करें तो A से लेके जो B तक की लेंथ गिवन है इट इज L1, और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे E से लेके F, तो E से लेके F के लिए हमारे पास जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी जो लेंथ है ये भी हमारे पास यहाँ पे L1 के बराबर है. सो वी कैन से दैट विल बी इक्वल टू L1 अल्फा 1 इंटू डेल T. और अगर हम बात करें एक्सटेंशन इन CD, तो CD की जो लेंथ है हमारे पास दैट विल बिकम L2 अल्फा 2 इंटू डेल T. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो डेल T है दोनों साइड से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम L2 अल्फा 2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L1 अल्फा 1. नाउ यहाँ से अगर हम बात करें रेशियो की, वो हम लेंथ का रेशियो लेंगे, यही हमें फाइंड आउट करना है L1 बाय L2 दैट विल बिकम अल्फा 2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा 1. यानी अगर हम चाहते हैं E और हमारे पास यहाँ पे जो A और F एज दे रखे हैं या A और
एफ हमारे पास यहाँ पे एंड पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहे, उस पर्टिकुलर केस में थर्मल कोफिशिएंट का जो रेशियो है दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा 2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा 1. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.